मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और हर एक विपत्ति से प्रभु आप सभी को छुड़ाए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज इस सुबह की प्रार्थना में यदि आप विश्वास से इसे पढ़े सुने तो हर एक बीमारी, हर एक रोग, चिंता आपके घर से, आपके जीवन से, आपके बाल बच्चाओं से खत्म होगी मेरे प्रिय दोस्तों। क्योंकि प्रभु ने कहा है, तुम यदि वचन के द्वारा किसी के लिए प्रेयर करो, वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आज आपको वचन के द्वारा आज आपको बताएंगे और सिखाएंगे और चंगाई की राहों के वचन सिखाएंगे कि चंगाई के वचन कौन से हैं। वो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है मेरे प्रिय दोस्तों कि हम उस चंगाई के वचन को पढ़कर उस बीमारी को डांट दें। वो बीमारी हमारे घर से, हमारे शरीर से जा सकती है, क्योंकि प्रभु ने मेरे प्रिय दोस्तों आप लोगों को अधिकार दिया है उस चीज को हटाने को, उस चीज को तोड़ने को। परमेश्वर ने तुम्हें अधिकार दिया है कि तुम यदि इस चीज को कहोगे तो वो चली जाएगी, सिर्फ वचन के द्वारा। यदि आप विश्वास करते हैं तो इस वचन को जरूर सुने। हम वचन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो जैसा कि वचन हम पढ़ेंगे उसमें लिखा इस तरीके है, और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियां से दुखी थे चंगा किया। प्रभु ने हर एक व्यक्ति को मेरे प्रिय दोस्तों चंगा किया है, जो कई बीमारियों से ग्रसित थे। लकवे से, वो अंधे थे, चल नहीं पाते थे, कोढ़ी से, लहू से, जिनके लहू गिरता था उनको भी प्रभु ने छूते ही चंगे हो गए। तो मेरे प्रिय दोस्तों, वचन कहता है उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की, जो कई प्रकार की बीमारियां से दुखी थे, यीशु ने चंगा किया है। जब उन्हें वो परमेश्वर चंगा कर सकता है तो आपको क्यों नहीं कर सकता है प्रिय दोस्तों, वचन के द्वारा। यदि आप वचन को विश्वास करते हैं तो प्रभु आपके जीवन में बड़े अद्भुत कामों को करेगा मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। वचन कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उन हर एक मुसीबतों से, हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से प्रभु आपको चंगा करने वाला है। कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मैं वो परमेश्वर नहीं हूँ कि जहाँ तुम मूड पटको और परेशानियां देखो, तुम्हें कुछ प्राप्ति ना हो। मैं वह परमेश्वर हूँ, मैं जीवित हूँ। मैं तुम्हें चंगा करने वाला यहोवा हूँ और स्वर्ग राज ले जाने वाला यहोवा हूँ मेरे प्रिय दोस्तों। तो हमें परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करूंगा। यदि आज चंगाई नहीं पाए हो आप तो प्रिय दोस्तों घबराए ना आप कहीं न जाए, परमेश्वर के संगति में बने रहें। परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेगा, क्योंकि वचन है उसका। वचन के द्वारा आप जरूर चंगे होंगे मेरे प्रिय दोस्तों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसने कोड़े खाने से हम लोगों को चंगे किए हैं। प्रभु ने कोड़े खाए हैं हमारे लिए। वचन कहता प्रिय दोस्तों कि उसने कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए हैं। प्रभु के कोड़े खाने से हम लोग चंगे होते हैं। जो प्रभु ने कोड़े खाए हैं, प्रभु ने हमारी बीमारियों के लिए जहां जहां से हम लोगों ने पाप किया है, प्रभु वहां वहां दुख उठाया है। हमने हाथों से पाप किया है, प्रभु ने हाथों पर कीले ठुकवाए हैं। हमने पैरों से पाप किया है, चलकर पैरों पे कीले ठुकवाए प्रभु ने। हमने शरीर से पाप किया है, प्रभु ने कोड़े खाए हैं मेरे प्रिय दोस्तों। तो परमेश्वर कहता है, जहां जहां से तुम लोगों ने पाप किया है, उन जगहों में मैंने चोट खाई है, मैंने दुख उठाया है, सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम चंगे हो सको। तो परमेश्वर ने कांटों का ताज पहना, क्योंकि माइंड से जो हम गलत सोचते हैं, माइंड से जो हम पाप किए हैं, उनके लिए प्रभु ने कांटा अपने ताज पहना, कांटों का। तो प्रिय दोस्तों, जब वो जीवित परमेश्वर हमारे लिए दुख उठा सकता है उस हर एक अंग में जहां से हमने पाप किया है, तो प्रभु जरूर आपको आजाद कर सकता है। हर एक बीमारी से छुड़ाएगा, हर एक गरीबी से छुड़ाएगा, नशों से आजाद करेगा प्रभु आपको, हर एक गंदी आदतों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। तो आपको विश्वास रखना है प्रिय दोस्तों, प्रभु जीवित है, वह हमारे बीच में होता है, हमें बड़ी बड़ी बीमारी, बड़े बड़े रोगों से छुटकारा देता है मेरे प्रिय दोस्तों। फिर हम वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ। मेरे प्रिय दोस्तों, हमें एक दूसरे के लिए, एक दूसरे व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना चाहिए। सुबह हो या शाम हो, हम अपने लिए तो करते हैं परंतु दूसरों के लिए नहीं करते। परमेश्वर कहता है, तुम्हें एक दूसरों के लिए भी प्रार्थना करो कि जिससे चंगे हो जाओ। तुम चंगे होगे, परंतु वह व्यक्ति भी चंगा होगा जिसके लिए तुम प्रेयर करते हो। तो प्रिय दोस्तों, आप सभी को एक दूसरे के लिए भी प्रेयर करना चाहिए। शाम की, सुबह की, जो आपके अगल बगल के हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, जिसे आप जानते हैं, यदि नहीं जानते
जानते हैं उनके लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हो, वचन कहता है मेरे प्रिय दोस्तों। फिर वचन को हम पढ़ेंगे। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यहोवा का वचन कहता है, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उसने अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। वह कौन सा अधिकार दिया? चेलों को प्रभु यीशु ने अधिकार दिया कि मैं तुम्हें ऐसा अधिकार देता हूं कि तुम ये जो अशुद्ध आत्माएं हैं, ये बीमारियां हैं, तुम यदि इन्हें मेरे वचन के द्वारा कहोगे तो ये टूट जाएंगी, ये बिखर जाएंगे, तुम्हारे बॉडी को छोड़कर चली जाएंगी। तो प्रिय दोस्तों, आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, कहा है यदि तुम प्रार्थना में कहो ये बीमारी जा मेरे बॉडी से छोड़कर, तो जरूर जाएगी। वचन के द्वारा, विश्वास के द्वारा यदि आप कहेंगे तो परमेश्वर कहता है वह बीमारी, वह दुष्ट आत्मा, वह शुद्ध आत्मा आपके अंदर से खत्म हो जाएगी। जैसे कि प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया है, वह अधिकार सबको परमेश्वर ने दिया है। यदि आपके पास वो अधिकार है, आप पकड़ के रखे हैं अपने जीवन में, तो आपको जरूर चंगा करेगा यहोवा मेरे प्रिय दोस्तों। तो फिर हम वचन को पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रभु ने कहा है मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यहोवा तुम्हारे पास आता है। यीशु ने कहा मैं जाता तो हूँ तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बनाने के लिए, परंतु फिर से मैं तुम्हारे पास आता हूँ। मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। जब कभी तुम मुझे याद करोगे, मेरी प्रार्थना करके मुझे ग्रहण करोगे, मैं जरूर तुम्हारे बीच में आऊंगा। क्योंकि वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मैं स्वयं होता हूँ। तो यहोवा हमारे बीच में होता है दोस्तों। इसलिए उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। वह है पवित्र आत्मा। यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आता है, हमारे बीच में होता है, हमें बीमारी से, गंदी आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, हर एक लुचपन से प्रभु आजाद करता है। तो दोस्तों, परमेश्वर जीवित है आपको आजाद करने के लिए। बुरी आदतों से, गंदी आत्माओं से, गरीबी से, दुखों से, चिंताओं से, वो हर एक समस्याओं से प्रभु आजाद करेगा। आपको एक ऊंचा स्थान देकर खड़े करेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सिर्फ आपको विश्वास करना है प्रभु पर, प्रभु के वचनों पर और प्रार्थनाओं पर। मेरे प्रिय दोस्तों, तो आप जरूर चंगे होंगे यीशु मसीहा के नाम में। आमीन। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुंचे, लोग अपने जीवन को बदलने पाए।